युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। नमस्कार, राम राम सा खमागणी सादर बंदे। आज आप वीडियो में चर्चा करा राजस्थान के जाटलैंड नागौर की राजनीति में दो परिवार जका आपकी राजनीतिक अस्तित्व की, राजनीतिक सम्मान की लड़ाई लड़े। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नागौर लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर ज्योति मिर्धा, आबाई ज्योति मिर्धा है, जबकि लारे का 3 लोकसभा चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ा है और अब की बार बीजेपी में शामिल हुई है। और बीजेपी वाला लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की बजाय बीजेपी, प्योर बीजेपी कैंडिडेट, हाँ आप कह सकें कि पार्टी चेंज करिए लेकिन है बीजेपी कैंडिडेट ज्योति मिर्धा अब की बार चुनावी मैदान में नागौर लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी की जो 400 पार को नारो है बिन पार गालन खातर ज्योति मिर्धा नागौर में चुनाव लड़े। और अबार हाल फिलहाल नागौर की राजनीति के मायन या राजस्थान में जकी है 15 सीटा पर प्रत्याशी घोषित हुआ है। हम 2 सीटा बड़ी जबरदस्त चाल दी है जगह पर पूरा राजस्थान चर्चा करें। एक पहली सीट है नागौर लोकसभा, जट ज्यादातर लोग ये उम्मीद में बैठा हा कि पिछली बार की तरह अब की बार भी एनडीए गठबंधन हुई। हालांकि एनडीए वाला जगह दोनों दल है वे एक दूसरे में खूब परेशान होगा, खूब ज्यादा एक दूसरे पर लांछन लगे। राजस्थान एनडीए की बात करें तो पच दूसरी सीट है राहुल कस्वा, चुरू सीट। राहुल कस्वा अब की बार टिकट नहीं मिली। कहने को मतलब वो है कि लाडला 35 साल के इतिहास में 7 लोकसभा चुनाव में पहली बार वो हुआ है कि कस्वा परिवार में टिकट वन मिली। और राहुल जी कस्वा को हाथों हाथ जो ट्वीट आयो बहुत है लोग देखो भी हो। अब आज सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस चल रही है कि हनुमान बेनीवाल, क्योंकि नागौर की जगह लड़ाई है वह बेनीवाल वर्सेज मिर्धा हो चुकी है, जाटलैंड है और दोनों जगह कैंडिडेट है, मिर्धा हो चाहे बेनीवाल हो, जाट समाज को नेतृत्व करे। अब बात करा तो कई साल पहली आ होती कि भाई साहब काई जात में हो, जाट हाँ साहब किसा जाट हो, जना भी में आपकी जाति बताता कि फलाना फलाना जाट हाँ। आज पूछे भाई साहब किसी जात का, जाट हाँ साहब किसा जाट हो, ज्योति मिर्धाड़ा जाट हो, हरेंद्र मिर्धाड़ा जाट हो, हनुमान बेनीवाल वाला जाट हो, डोटासर वाला जाट हो। क्योंकि राजनीति के माय जाटा की भूमिका लेर जाट समाज अलग अलग विचारों में गुजरे। और अगर आप संगठन की बात करें तो खूब सारा संगठन है जगह अलग अलग विचारधारा ने मानने वाला लोग है, वे आपके हिसाबों अलग अलग जगह भी राजनेता है बन फॉलो करे। तो जाट समाज में अबार नागौर जाटलैंड में युद्ध चाले मिर्धा वर्सेज बेनीवाल। एक छोटे से संक्षेप में आप लोग देख ले वहां कि अंकी हिस्ट्री का रही है। हिस्ट्री की बात करा तो सबू पहली मिर्धा परिवार, बलदेव राम जी मिर्धा जोधपुर दरबार में डीआईजी पुलिस बल में था और रिटायरमेंट के बाद में 1946 में ए मारवाड़ किसान सभा को गठन किया आजादी 1 साल पहले। बलदेव राम जी मिर्धा को जन्म 1889 और 1953 इनका निधन हुआ हम के डोकरा को। बलदेव राम जी मिर्धा को जो परिवार है वो राजनीति में मिर्धा बलदेव राम जी मिर्धा की वजह हुई आयो। आप यहाँ जान सका कि 1946 में पढ़ा लिखा आदमी हा और समाज खातर खूब ज्यादा काम किया, किसाना खातर खूब ज्यादा काम किया। बलदेव राम जी मिर्धा 1946 में मारवाड़ किसान सभा को जो गठन करियो बिना जस्ट 1952 में जगह पहला आम चुनाव हुआ, बा आम चुनाव पहली कांग्रेस में विलित कर दी, कांग्रेस के माय लड़ाई दी, कांग्रेस में शामिल हुई। 1952 को चुनाव भी बलदेव राम जी मिर्धा कांग्रेस की टिकट पर डेगाना लड़ियो। आज वो डेगाना जगह जगह किलक परिवार और मिर्धा परिवार की लड़ाई चले। इस पर भी आप एक अलग वीडियो के माध्यम से चर्चा करा कि आप का राजस्थान की राजनीति में परिवारों की लड़ाई किसी है। तो डेगाना सीट पर 1952 में चुनाव बलदेव राम जी मिर्धा लड़ियो। 1952 को चुनाव बलदेव राम जी मिर्धा हार गए। 1952 को चुनाव नाथुराम जी मिर्धा 1952 में लड़ियो मेड़ता, नाथुराम जी मिर्धा जीत गए। 1952 को चुनाव नागौर विधानसभा क्षेत्र में लड़ियो रामनिवास जी मिर्धा और रामनिवास जी मिर्धा जीत गए। अब
मिर्दा किसो मिर्दो किसी जगह बिलोंग रखे, इस चीज ने अगर आप समझा तो बलदेव राम जी मिर्दा के भाई का लड़का हा नाथुराम जी मिर्दा, और रामनिवास जी मिर्दा स्वयं बलदेव राम जी मिर्दा का बच्चा। रामनिवास जी मिर्दा का लड़का है हरेंद्र जी मिर्दा, और हरेंद्र मिर्दा को इतिहास बार हम देखना चाहवा तो गत 2023 का जगह विधानसभा चुनाव है, 4 लगातार हार के बाद निर्दलीय भी लड़िया, बागी भी हुआ, कांग्रेस कई बार टिकट भी कौन दी, और अंततः अब की बार नागौर के माइन आर आक्यो के भाई मन बुढ़ापे को लास्ट चुनाव है, थेपड़ी दे दीजिए, और शामी आंग की भतीजी ज्योति मिर्दा। तो बलदेव राम जी मिर्दा का पोता हरेंद्र जी मिर्दा अब की बार चुनाव जीत चुका है, और अब जगह लोकसभा चुनाव में माहौल बने कि बलदेव राम जी मिर्दा के पोते या पड़पोते ने नागौर लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार होना चाहिए। हालांकि माए बीचे कई गठबंधन की बात करें आप पर भी आगे ही वीडियो के माइन चर्चा करा। तो रामनिवास जी अंपा के बलदेव राम जी 1952 को जो चुनाव लड़ियो बीके माइन डेगाना हारिया, और 1953 में बलदेव राम जी को निधन हुई। अब राजनीति मिर्दा की है जो कि 2 धड़ाम चले, एक रामनिवास जी मिर्दा, दूसरा नथुराम जी मिर्दा। नथुराम जी मिर्दा और रामनिवास जी मिर्दा अतीत में इतिहास में लोकसभा चुनाव में आमी सामी भी लड़िया है। रिश्तेदारी में बलदेव राम मिर्दा नथुराम मिर्दा आपस में रिश्तेदारी में है, और मिर्दा की उपाधि जगियान है बा जोधपुर दरबारों में जुड़ी है, राड है जाति का नथुराम जी मिर्दा। और नथुराम जी मिर्दा की बात करा तो उनका 2 लड़का भानु प्रकाश जी मिर्दा और राम प्रकाश जी मिर्दा। भानु प्रकाश जी मिर्दा के बारे में आप ज्योति मिर्दा का जगह 2014 2018 और सॉरी 2014 2019 2008 चुनाव का लोकसभा चुनाव का भाषण उठा देख लो, भानु प्रकाश जी मिर्दा को जिक्र अपन खूब ज्यादा देखने मिल जाए। फिर राम प्रकाश जी मिर्दा और राम प्रकाश जी मिर्दा की 2 बच्चियां हेमश्वेता मिर्दा। हेमश्वेता मिर्दा जगह का पतिदेव दीपेंद्र जी हुड्डा, और हुड्डा साहब या फिर कांग्रेस हुड्डा हरियाणा आंती नाम जोड़ ले तो पर्यायवाची शब्द आप कह सका, एक दूसरा ही नाम है, बस खाली नाम को अंतर है। दूसरी बच्ची राम प्रकाश जी मिर्दा की ही ज्योति मिर्दा, और ज्योति मिर्दा इनके अबार अंपा के पूरा नागौर है जो आने सम्मान स्वरूप बुआ जी की उपाधि देवे, तो अंपा का फूं पोसा हुआ तो नरेंद्र जी गहलोत राजनीतिक परिवार में बिलोंग रखे, प्लस इंडिया बुल्स फाउंडेशन अंकी एक संस्थान है जो भी बढ़िया चलती है। अब तीसरी बात करा अंपा तो रामनिवास मिर्दा नथुराम मिर्दा के अलावा एक तीसरो भाई अमाइन और है हरिराम मिर्दा। हरिराम मिर्दा के परिवार की आप राजनीतिक कैरियर की बात करा तो हरिराम मिर्दा का लड़का है रिचपाल सिंह मिर्दा, और कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर है। हाल फिलहाल के इंटरव्यू में आपकी भतीजी के पक्ष में जानता दिखे, और वर्ष 2008 चुनाव हार चुका। के बाद में जगह 2013 का चुनाव हुआ, बामाइन ओरुआन हार को मुंडो देखने को लिए 2018 में कांग्रेस करियो कहीं रिचपाल जी की टिकट काट, रिचपाल जी ने टिकट दी विजयपाल जी मिर्दान, और 2018 का जगह विधानसभा चुनाव हाँ बी के माइन एक चीज पॉइंट देखना हो कि पूरा मिर्दा परिवार जगह 2023 के लोकसभा चुनाव के माइन 23 के विधानसभा चुनाव के माइन राजस्थान स्पेशली नागौर जिले की 4 सीटां लेर आएगा, 4 टिकटां लेर आएगा, जगह के माइन डेगाना खियूसर नागौर का 2 आमी सामी कांग्रेस में 3 टिकट आएगी, एक ज्योति मिर्दा जी की बीजेपी में आएगी। दोनों पार्टियां कोशिश करेगी कि जो जाटलैंड का कोर जाट वोटर्स है बा मिर्दा नापा टिकट देर जगह जाट वोटर्स है बाने लुभाने की कोशिश करा, बाने आपा के पक्ष में करने की कोशिश करा। रिचपाल सिंह जी मिर्दा 1990 में आपकी लाइफ को पहले चुनाव लड़ियो और जनता दलों वो चुनाव जीत्या। अब हालांकि आप भी चर्चा चले कि वापस जनता दल की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में आ सके। अब नथुराम जी मिर्दा की बात करा तो आपा के राजस्थान का पहला फाइनेंस मिनिस्टर, पहला वित्त मंत्री हा, और अनुमानित 17 करोड़ को जो पहलो बजट हो नाथुराम जी मिर्दा के द्वारा लिया गया। एक युवा ने तो अब नागौर के माइन चूंकि नागौर की राजनीति में बिलोंग रखे तो आपके भाषण माइन बड़े स्तर पर कहे हो कि मिर्दा अगर कागज पर एक चिड़ी मान जनता
तो जो इंदिरा गांधी नहर को पानी है वो हम पक नागौर की गांव गांव ढाणी ढाणी में तो कई लोग मिर्दा परिवार हूँ ई कारण भी नाराज है कि 1957 1967 तक आपा के विधानसभा अध्यक्ष रिवड़ा रामनिवास जी मिर्दा 1965 उपचुनाव जायलू है जीत्युड़ा है 1952 में चुनाव जीत्युड़ा है फिर भी मिर्दा जो नागौर ने जके लेवल पर ले जाना चाहिए जो हो पूरी राजनीतिक बागडोर अंक हाथ में ही भी लेवल पर नहीं ले जा सके। अब जगह हरिराम जी मिर्दा को परिवार है अबार विजयपाल जी मिर्दा और चुनाव अब की बार हार चुका है आंखी टक्कर चाले स्वर्गीय राम रघुनाथ चौधरी पूर्व सांसद नागौर के और बांको परिवार अब की बार राम रघुनाथ चौधरी का जगह बेटा है बे रिजपाल सिंह जी ने भी हरा दिया और रिजपाल सिंह जी के बेटे विजयपाल ने अब की बार चुनाव में हरा चुके हैं। अंकी लड़ाई किलक वर्सेज मिर्दा की चाल है। हरेंद्र मिर्दा और नथुराम जी मिर्दा की पोती ज्योति मिर्दा को जो परिवार है आंकी राजनीतिक लड़ाई अगर आप देखा तो यहाँ खूब सारा देखो राजनेता दुश्मन है लेकिन आगे सीधी लड़ाई चल है बोतल वाली पार्टी हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के खिलाफ। अब हम दूसरे अध्याय में जाना कि आरएलपी हनुमान बेनीवाल और भाजपा आंतिना की कहानी है। हनुमान बेनीवाल का पापा जी और मिर्दा परिवार में अंकी भी टाइम खूब ज्यादा बनती भी ही रिश्ता भी हाँ देखो रिश्ता बनता बिगड़ता रहेगा तो भी टाइम क्या करे कि आपका राजनीतिक गुरु नाथुराम जी मिर्दा मान्या करता रामदेव जी और मूंडवाऊ एमएलए रिवड़ा है और पिताओं जो की राजनीतिक विरासत मिली बा युवा हनुमान बेनीवाल में देखी जा सके। आज जकी क्रेज अंपा पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर में शिव विधानसभा में जो रविंद्र सिंह भाटी को देखा बेहू 100 गुना ज्यादा क्रेज भी जगह युग में सोशल मीडिया को नामो निशान कौन हो हनुमान बेनीवाल आपको आपके दम पर बनायो पिता की राजनीति भले ही विरासत में मिली हो लेकिन आज की विरासत है इन आपके स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने को काम हनुमान बेनीवाल के और मिर्दा परिवार को इतिहास आप देखा तो 1952 के पहले चुनाव लेर आज 70-75 साल आजादी के बाद भी ये लोग सक्रिय रूप नागौर की राजनीति में एक्टिव है राजस्थान की राजनीति में एक्टिव है और बड़ो वर्चस्व है इस परिवार को और इस परिवार के वर्चस्व ने सीधी सुई टक्कर देने को काम के जो है हनुमान बेनीवाल 2003 में आपको पहलो विधानसभा चुनाव लड़ियो बिटेम ओम प्रकाश चौटाला की जगह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही आईएनपी और मूंडवाऊ चुनाव लड़ियो पूनिया के खिलाफ सेकंड पोजीशन पर रिया पहलो चुनाव हनुमान बेनीवाल हारियो। ज्योति मिर्दा की बात करा तो 2008 को लोकसभा चुनाव लड़ियो कांग्रेस की टिकट पर और आपको पहलो चुनाव लोकसभा चुनाव जीते ज्योति मिर्दा और बी के बाद में हनुमान बेनीवाल 2008 में भाजपा में शामिल होगा भाजपा चुनाव लड़ियो खींवसर विधानसभा सीट और लगभग 24,443 वोटों लगभग 24-25,000 वोट मान लो 25,000 वोटों खींवसर हनुमान बेनीवाल 2008 को पहलो विधानसभा चुनाव जीते लेकिन भाजपा की प्रमुख भी टाइम 2008 की वसुंधरा राजे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ हमको मतभेद हुई 8 PM 9 CM कई नारा थे सुने वाला भूत भूतनी नागराज सांपराज ए नारा भी टाइम खूब ज्यादा फेमस हाँ 2008 लेर 18 तक खूब चले 2008 में भाजपा जीत और हनुमान बेनीवाल वसुंधरा के कारण भाजपा निष्कासित होगा वसुंधरा के कारण नहीं वसुंधरा लड़ाई के कारण पांचों 2013 का चुनाव है विधानसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल निर्दलीय ताल ठोकी और अब की बार अंक की लड़ाई 2008 और ज्यादा मुश्किल होगी 8 में पार्टी को सिंबल अब की बार निर्दलीय लड़ा और 23,020 वोटों भाजपा प्रत्याशी निकटतम वोटों 23,000 वोटों 1,000 वोट कम हुआ लेकिन पहचान परिचय पार्टी को नाम हटने के बाद में खूब ज्यादा रहे। फिर 2018 जगह चुनाव हा विधानसभा चुनाव पूर्व राजस्थान जाने एक आरएलपी सोच आपकी जो राजनीतिक सोच है बिना एक पार्टी को रूप दियो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2018 में हनुमान बेनीवाल खींवसर चुनाव जीते लगभग 20,000 के वोटों
आपकी पार्टी का 2 और एमएलए बनाया, नागौर की मेड़ता सीट जो क्यों इंदिरा बावरी, और नागौर के जस्ट पड़ोसी भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र पुखराजगढ़ 3 एमएलए के साथ आपको शक्ति प्रदर्शन करियो और एक छवि बनाई। फिर 2019 का जगह लोकसभा चुनाव आया, बीके माइन भारतीय जनता पार्टी आ महसूस करियो कि आंपा ने चूंकि जाट वोट जगह 2018 का विधानसभा चुनाव में मिलिया को नहीं, अब की बार लेना है तो खातर एक जाट चेहरा होना चाहिए। अमित शाह तो आज तक चाह लियो कि हनुमान जी की 2018 में पार्टी बनाई, आरएलपी बाद 2019 में बीजेपी के साथ लड़ाई देवे। और एक ध्रुव राठी को अबार हम लेटेस्ट एक वीडियो देखियो। हाँ, ध्रुव राठी को जो वीडियो है कि एक चीज थोड़ी सी मन स्पेशल लगी भी, टॉपिक की भी बिंदु की चर्चा होनी चाहिए। डिक्टेटर नामो को वीडियो ध्रुव राठी को बार खूब चले, मारवाड़ी में नॉर्मल शब्द में आप बात कर ले तो डिक्टेटर में वीडियो में आ कहनी चाहे कि जो आ बीजेपी सरकार है आ एक देश एक पार्टी की सोच पर चालन वाली है, जहाँ एक देश एक चुनाव के बारे चर्चा करी, एक देश एक पार्टी ना नागौर पर भी जोड़ सका साथ तका मोटा मोटा लीडर है दूसरी विपक्षी पार्टियों का। अब बन ईडी सीबीआई को डर दिखार बन लोगों ने किया कर साम दाम दंड भेद आपकी पार्टी में ले रहा हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग का मामला देख ले, वहाँ गहलोत जी की तो हालत खराब कर दी। बीके अलावा महाराष्ट्र को उदाहरण आपकन है, एमपी में कमलनाथ जी के साथ कहीं यो तो जो का भी लीडर है टॉप लीडर है बन एक पार्टी में ले रखा ए आज चाहे कि सगड़ा ही मांगन आ जावे जन चुनाव ही खाली बीजेपी कोई लड़ी। अब कई मारा भाई आके के एक ही पार्टी हो जाए जन चुनाव के को घंटा को लड़ी, तो भाई साहब चुनाव इस चीज को है कि एक ही पार्टी वाले चुनाव की बात करो तो आपा आ बात किम जोंग उन कोरिया में देख सका। चुनाव बटे भी है बट दो पक्ष रहे थंका ने, एक थे जगी सरकार है बा आपको कैंडिडेट थम देवे बिन चुनो, दूसरो बिन नहीं चुनो, अगर चुन ले तो बढ़िया है, नहीं चुनो तो थंके जो भी संपत्ति है बारे बुलडोजर चालन वाला काम कोरिया में भी हुए। तो ए ध्रुव राठी को वीडियो सच है गलत है मानो मत मानो बात चीज थंकी है, लेकिन ये चीज ने आप देख सका। हनुमान बेनीवाल ने क्यों तो थारे पार्टी लेर मांग बैठा रह जा, हनुमान कौन मान्यो ज्योति मिर्दा कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर ही, और माई बीचे आप बात कही जाए कि इंडिया बुल्स फाउंडेशन एक अहम रोल निभायो है ज्योति मिर्दा की बीजेपी की यात्रा में। हालांकि जो कांग्रेस ज्योति मिर्दा ने सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी खूब ज्यादा मिलियो है, अब ही नहीं कह सका क्योंकि लगातार 3 चुनाव लड़ाया, 2 चुनाव में हार भी हुई। बीके अलावा हनुमान बेनीवाल अंकी अब टक्कर सीधी यान चाले कि हनुमान बेनीवाल को एक बयान चुनाव के लाडला चुनाव के दौरान आयो कि बाई जी के मायरो बरामा वो मायरा खातर फेमस नागौर अब के समठोनी की तैयारियां करें बैठे। अब देख लीजिए समठुनिया क्या हुआ है कहीं हुआ है, 2 महीना बाद में 2.5 महीना बाद में आपस सब लोगों ने अच्छी तरह ध्यान पड़ जाए। फिलहाल खातर तो बात आ है कि हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्दा की आपस की सीधी टक्कर है। अब जगह बेनीवाल समर्थक है आरएलपी पार्टी का लोग है बे आज चाहे कि हनुमान को गठबंधन कांग्रेस के साथ हो जावे, क्योंकि अब की बार जगह चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव बंक माइन कांग्रेस कई जगह निर्णायक भूमिका में ही, और ई दशा में अगर गठबंधन हुए तो फिर ज्योति मिर्दा खातर खेल खराब हो सके। कई सारा हैशटैग कई सारा ट्रेंड दोनों पार्टियों का जगह समर्थक है नागौर स्तर का राज्य स्तर का जिला स्तर का जो भी है वे आपस में खूब ज्यादा ट्रेंड चला रहा है। और अब ज्योति मिर्दा की पार्टी या ज्योति मिर्दा खुद आचावे कि हनुमान बेनीवाल 2024 को लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन गठबंधन के साथ नहीं, हनुमान बेनीवाल आपके खुद के दम पर वो चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ बात बिल्कुल सही है कि भाई जाट लैंड छोड़ो बात की बात है, हनुमान जी एक पार्टी चलोत हैं, राष्ट्रीय स्तर को दावो करो, राज्य स्तरीय पार्टी है, और भी पार्टी को जो गृह जिलो है बी के माइन पार्टी प्रमुख अगर चुनाव नहीं लड़े तो विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर देखिए ज्योति मिर्दा के खिलाफ आरएलपी को कोई कैंडिडेट को नहीं। हालांकि यहाँ पर दूसरे तरीके यहाँ भी कह सका कि हरेंद्र मिर्दा के खिलाफ आरएलपी को कोई कैंडिडेट को नहीं। और अब की बार जगह लोकसभा चुनाव है एक मायने ज्योति मिर्दा चूंकि दावो करे कि हनुमान बेनीवाल ने खाली आपकी पार्टी सिंबल पर लड़ना चाहिए। एक बीच में बयान वो भी आएगो खोटो सिक्को एक चला करे, और खोटो सिक्को एक चाले भी को हाल रिप्लाई नेताजी को आयो को नहीं हनुमान बेनीवाल पास ज्योति मिर्दा ने कहीं कहे देखो आप के कोई शो भी नेतो जीते हारे
लेकिन जकी आज की वाक युद्ध है, शीत युद्ध है, वो होना चाहिए, वो थोड़ा शौक हेल्दी हुआ करे, स्वास्थ्य कारक हुआ करे। तो फिलहाल के लिए नागौर में देखने लायक मुद्दों है, चर्चा लायक बात आ है कि ज्योति मिर्दा खिलाफ, ज्योति मिर्दा ने मोदी की प्रचंड लहर, राम मंदिर वगैरह है जियान का बणियोड़ा है, और अब की बार 400 पार को जो नारो लागे बी के माए हनुमान जी आपकी मूंछ की लड़ाई ने किया लड़ी। आरएलपी आपका कैंडिडेट, आपकी सीटा, आपको जो पूरो को पूरो चुनाव को समीकरण है बिन हाल सहेज कर बैठी है, लुकाया बैठा है कि एन टाइम पर मांगा पत्ता खोल। बाकी वो वीडियो जगह थे जो भी लोग देखो, कोई बात ही मैं छूट जावे तो बाबी में बताई दो, और था लोग इस पर खूब ज्यादा कमेंट करो, कमेंट कर आ चीज बताओ कि अब की बार ज्योति मिर्दा और हनुमान बेनीवाल की लड़ाई में कौन जीते। और माई बीचे एक बात आ भी चल है कि राहुल कसवा बीजेपी वाला अब की बार जाजड़िया जिन टिकट मिल गई, क्यों मिली, क्या मिली, काई मिली, आ मारे पीछे था लोगों ने ज्यादा ध्यान है। राजेंद्र राठौड़ को टिकट के मान काई रोल हो, और अगर राहुल कसवा गिणा दिना में कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो बिग माइन डोटासरा जी को काई रोल हुए लो, बाकी टिकट कटी क्यों हुई, वे थोड़ा सा गहन बिंदु है, वहां पर डिस्कशन करने खूब ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अबार की हाल फिलहाल की चर्चा आई है कि नागौर की राजनीति में शुरू किया पा किसी अलग वीडियो में चर्चा करा, अगर राहुल कसवा कांग्रेस में आवे, कांग्रेस को गठबंधन आरएलपी के साथ हुए, देखो सीधी बात है, आरएलपी अगर स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़े तो एक राष्ट्रीय पार्टी जो की बार 400 पार को दावो करे भी खिलाफ, भले ही आपको गृह जिलो वो गढ़ वो भी समीकरण बिगड़ सके। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुए तो पच्चे लड़ाई है जो कि एकदम टक्कर की हुई जाए, बाजू की विधानसभा चुनाव में हुई नहीं क्या सीट पर कौन जीते कौन हारे, अंतिम समय तक कोई नहीं बन जाए, और लास्ट में नॉर्मल सी हार होगी। रेवंत राम डांगा मूंडवा प्रधान जका कांग्रेस छोड़, माफ करो आरएलपी छोड़ ज्योति मिर्दा जी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली, और बीजेपी वाला विधानसभा को टिकट भी दे दी, और खेल और देखो कि झका 2008-18 तक 20,000 25,000 की हनुमान बेनीवाल की जकी जीतता हूं या करती वे 2059 वोटा पर आएगी, यानी कि भाजपा हनुमान बेनीवाल ने घेरन की, नागौर में स्पेशली घेरन की खूब ज्यादा कोशिश करे, तो अब हनुमान बेनीवाल अभिमन्यु बनर इस चक्रव्यूह तोड़ सके, अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कौन सके, तो हाल तो कंडीशन भाई है, चक्रव्यूह बन चुके हैं, हनुमान बेनीवाल जूझे भी है, लेकिन अब सवाल वो है कि अब की बार अगर आरएलपी कांग्रेस को गठबंधन हुए तो चूंकि बीजेपी जगह लारला चुनाव हा भी कमाए नाराजगी कम ही जनता की मोदी जी, अब की बार नाराजगी खूब ज्यादा है, और इन नाराजगी की बदौलत कहीं हो सके कि किसान का मेरो नाराज है, बीच के मायने डॉक्टर ने भी एक खूब ज्यादा परेशान किया, फिर एक आंदोलन ड्राइवरां की हड़ताल भी हम पर देखी, भी पहली शाहीन बाग की घटना है, बे घटना भी यहाँ पर लोगों का नाम आई, राम मंदिर नया नया है तो फिर यूं एक धड़ो एक समाज एक धर्म अलग हो सके, एक धर्म क्यों हिंदू धर्म के अलावा जो भी लोग हैं तो फिर समीकरण कई बन सके। दूसरो मृदा वर्सेज बेनीवाल की नागौर की लड़ाई के मायने अंकी खुद की व्यक्तिगत है, हनुमान जी नागौर खातर काई काम करियो है, ज्योति जी नागौर खातर काई काम करियो है, हनुमान जी बेनीवाल आपकी आपको दावो करे कि मैं 24 घंटा नागौर में थाने मिलूँ, मारो घर है अवेलेबल है, आओ थाकी मांग थाको कोई काम है जो मैं करूँ, जबकि ज्योति मिर्दा जी के साथ आ है कि काल पीरू सोशल मीडिया पर बांका पार्टी का जगह समर्थक है बे आ लगाया बैठा है कि विधानसभा चुनावों के बाद पहली बार डॉक्टर ज्योति मिर्दा नागौर पधार रही है, पहली बार विधानसभा चुनाव के बाद पधार रही है, પછી यान की बात आवे तो को भी चुनाव में असर हुआ है, फिर नागौर देखो सब खूब मोटो लंबो चौड़ो नागौर है, तो जो भी नागौर की जनता आसपास का लोग देखो थे लोग एक बार कमेंट कर बताओ थाको फेवरेट थाको चाहे तो राजनेता कौन है, और अब की बार के चुनाव के मायने थाने कहीं लागे कि को परड़ो भारी रह सके, मिर्दा वर्सेज बेनीवाल। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा खम्मा।